हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। और आज जो हम लोग करेंगे 13 नंबर का प्रॉब्लम, 14 नंबर और 15 नंबर। आज हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम को पूरे अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आओ भाई, हम लोग 30 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको इसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आई लिख दो और आई इक्वल टू, फिर इंटीग्रेट का साइन दे दो और फिर लिखो 1/√अंडर, ठीक है, x-1 इंटू x-2, ठीक है। और फिर dx तो आप लगाओगे ही, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। देखो आपके पास क्या है जी, x-1 और इंटू x-2 है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करोगे, इस x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x² होगा, प्लस माइनस माइनस x और 1 को इंटू करोगे x होगा, फिर ये -2 से करो, प्लस माइनस माइनस 2 और x क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, ठीक है। अब समझो दे, यहाँ x² है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 और x क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा और +2 हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको फ्रेश से यहाँ लिख दो। देखो आपका क्या है, dx और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो dx होगा /√अंडर, ठीक है। और ये x-1 इंटू x-2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आया, आपको आया x² -3x + 2 आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो जी, हम आपको बताए थे कि अगर आपको इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन dx बाय, ठीक है, ax² + bx + c, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे, ax² + bx + c इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसे लिखना जी, a इंटू x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c/a माइनस b² ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखो जी, हमको क्या लिखना है, ये x² -3x + 2 को लिखना है। तो एक काम करो, इसको कंपेरिजन हम लोग करते हैं, ax² + bx + c से कंपेरिजन करते हैं। तो देखो जी, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, x² आपका ख़त्म हो गया, ये और ये आपका ख़त्म हो जाता है ना, सेम हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। और फिर जब आप ये x वाला और ये x वाला कंपेरिजन करोगे, ये x आपका क्रॉस हो जाएगा और b इक्वल टू आपका -3 और c इक्वल टू 2 हुआ। तो आप इसी फार्मूला पर इसको कीजिए, यानी आप x² -3x - 2 को आप क्या लिख सकते हो, a है तो a के जगह पर आप 1 लिखोगे, और फिर क्या है x + b/2a, तो b आपका क्या है -3 है जी, और /2a तो 2 और 1 को इंटू करोगे तो 2 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, यही ना। ए के जगह पर आपने 1 रखा, x रख दिए, प्लस है तो प्लस रख दिए, b के जगह पर -3 है तो -3 रख दिए, /2a, और 2 और a को मल्टीप्लाई करोगे 2, और फिर इस पर होल स्क्वायर है, प्लस c/a, c आपका क्या है जी 2 है, और a आपका 1 है, माइनस b², तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 होगा जी, और /4a², तो 4 और a का स्क्वायर 1 होगा, 4 और 1 को इंटू करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 आपका क्रॉस ही हो जाएगा, 1 से जब इंटू करोगे तो ये पूरा हो जाएगा ना, 1 इसी में समा जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा x
अब प्लस माइनस माइनस और 3 क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और फिर इसको भी आप सॉल्व कर लो। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ 1 से डिवाइड करोगे 4 और 4 और 2 को 8 करोगे तो 8 हो जाएगा। -4 में 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 × 9। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया x माइनस, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर। और देखो जी ये प्लस माइनस माइनस 9 में ऐड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -1/4। अब आप इसको कैसे लिखोगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस -1/4। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब आप इसको एक स्टेप और लिख दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को क्या लिखोगे 1/2 का स्क्वायर। अब आपका ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हो गया है जी। अब आप लिखो I = ठीक है, यहाँ तो dx है, ये वाला आप देखो dx है तो dx लिख दिए, और रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख दिए। ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से। और ये आपका क्या है x² - 3x + 2। यहाँ भी देखो x² - 3x - 2, और इसको हमने सोल्व करके यही ना लिखा, यही ना निकाला। तो ये आप इसके जगह पर लिख दो बड़े आराम से। क्या आया है x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब आप ये फार्मूला जान रहे हो, कहोगे कौन फार्मूला, ये वाला फार्मूला कि इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x² - a² = आपका होता है log mod x प्लस रूट अंडर x² - a² + c। ठीक है, अब देखो जी इस पूरे को हम x से सपोज कर देते हैं, ठीक है, और इसको a से सपोज कर देते हैं। तो इस फार्मूला पर ये टूट रहा है। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, लॉग होगा मॉड x के जगह पर मेरे बच्चों क्या है, x है ना, तो x के जगह पर आपका क्या है x - 3/2। ठीक है जी, और प्लस रूट अंडर x² - a², यानी ये पूरा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा पूरा, ये है ना पूरा x प्लस और ये पूरा, तो ये पूरा ही दे दो। तो क्या हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर प्लस c। क्यों हुआ, फार्मूला के अनुसार क्या है लॉग और मॉड x और प्लस रूट अंडर ये। उसी तरह देखिए हम लोग क्या दिए लॉग और x के जगह पर ये लिखे, और प्लस क्या है ये पूरे ना, तो हम लोग भी ये पूरे दे दिए। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब देखो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए कि देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। लॉग है, अब देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2, 2 और x को इंटू करोगे 2x, अब -2 में 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 × 3। ठीक है, और यहाँ प्लस क्या है जी, यहाँ रूट अंडर। एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप ध्यान से इस जगह देखो कि हमने जो ये सोल्व किया किससे निकाला, x² - 3x - 2 से ना, तो ये और ये इक्वल है। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखो ये जो चीज़ है इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो x² - 3x + 2 लिख दिए प्लस c। ये आप समझ रहे हो मेरे बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लॉग मॉड 2x - 3/2 प्लस रूट अंडर x² - 3x + 2 प्लस c। यही मेरा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप 40 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझो भाई। ठीक है, समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो आई दे दिए और इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। 1 क्या है हमारा रूट अंडर 8 + 3x है और -x² है जी, और यहाँ dx। ठीक है, अब देखो आप करोगे क्या। हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन dx बाय ax² + bx + c, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिख लेना।
ये आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना है जी। क्या लिखोगे, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिखोगे प्लस c बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये अगर आप याद रखते हो ना तो आपको बहुत ही इजी होगा ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो जी हमारे पास क्या है, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 है, और इसको कंपेरिजन हम लोग करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बच्चों। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। ये देखो एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया था तो a इक्वल टू -1 हुआ। अब देखो ये x वाला और ये x वाला कंपेरिजन करेंगे तो ये x आपका क्रॉस हो गया, तो b इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 हो गया, और c इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो बच्चों ये 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं ये देखिए आप। तो फार्मूला के अनुसार a है ना बच्चों, ये a है और a के जगह पर क्या है, -1 है, ठीक है जी। x है प्लस b बाई 2a, b हमारा 3 है जी, ठीक है। 2a तो 2 इंटू -1 है, और इस पर होल स्क्वायर दे रहे हैं बच्चों, प्लस c बाई ए, c हमारा 8 है जी, और a हमारा -1 है, माइनस बी स्क्वायर तो 3 और 3 9 हो जाएगा, और 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी भावना को, मेरे बताए हुए बात को। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ -1 है जी, और ये देखो ये तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 और 2 1 जा 2, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया। अब ये नीचे का माइनस ऊपर गया जी, तो -8 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो -9 और 4 और 1 को इंटू किए तो 4 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक को हम सॉल्व भी कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। यहाँ -1 है जी, और यहाँ क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और देखो बच्चों 4 और 1 का एलसीएम 4 है, 1 से 4 को डिवाइड किए 4, और 8 से मल्टीप्लाई किए तो -32 हुआ, -4 में 4 से डिवाइड किए 1 इंटू 9। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो यहाँ -1 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 32 और 9 को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का होगा, 9 और 2 11, यानी 41/4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो जी -1 है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हुआ बच्चों, -41/4 हुआ। अब देखो इसको अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हुआ, तो कहोगे प्लस 41/4 हुआ। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो जी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √41 और √41 को मल्टीप्लाई करोगे 41 होगा, 2 और 2 जा 4 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम लोग का प्रॉब्लम था कि i इक्वल टू ये ना था dx/√8 प्लस, ध्यान से देखो 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो यहाँ dx है बाय √, ठीक है, और ये जो है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हमने सॉल्व करके ये निकाला, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं, इसके जगह पर ये जो है ना ये लिख देंगे, तो √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, क्या है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन dx बाय, ठीक है जी, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स
एक्स बाय ए प्लस सी। आपने फार्मूला पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा जी, बिल्कुल आप पढ़े होंगे। तो देखो जी, ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, तो कहोगे सर ये साइन इनवर्स होगा, बिल्कुल होगा। और एक्स बाय ए, एक्स हमारा क्या है बच्चों, तो एक्स माइनस 3/2 है जी। ये हमारा क्या है, एक्स है बच्चों। और ए हमारा क्या है, तो √41/2 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखो जी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम यहाँ प्लस सी दे दो। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो साइन इनवर्स है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा। ये 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x होगा जी, माइनस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। और बाय क्या है, देखो √41/2 प्लस सी है जी। अब देखो समझिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब देखो जी, 2x माइनस 3/2 है। और देखो ये बाय का मतलब इंटू हुआ, आपका 2 ऊपर जाएगा, 41 नीचे आएगा, प्लस सी। देखो जी, ये और ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल क्रॉस हो गया गुरु। अब ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस सी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 40 नंबर को बेहतरीन ढंग से ज़रूर समझे होंगे। अब आप समझिए 15 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखिए ये थोड़ा सा आपको लफड़ा करेगा, बट आप धैर्य बना के समझिए ध्यान से। देखिए हम सारे लफड़ा को ख़त्म कर देंगे, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैथ का एंजॉय लीजिए। तो चलिए जी, हम इंटीग्रेट निकाल रहे हैं। आई इक्वल टू, देखो जी हम इंटीग्रेट का साइन लगाए और 1 बाय यहाँ क्या डाले, देखिए यहाँ डाले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है जी। और यहाँ बच्चों dx लगा दिए। अब देखो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है ना, इसको इंटू कर लेते हैं। तो इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और x इंटू ए क्या हो गया बच्चों, ax हो गया। अब इस माइनस बी से कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, b इंटू एक्स क्या हो गया, bx हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और a इंटू बी क्या हो गया, ab हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो x आपने कॉमन ले लिया, दोनों से x कॉमन ले लिए, माइनस x कॉमन लेते, यहाँ क्या बचा, a प्लस बी, ठीक है, अब प्लस ए बी। अब देखो जी इसको थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है जी। और इसको कंपेरिजन करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से। तो यहाँ कुछ कछू नहीं है, तो 1 है ना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। अब इसका कंपेरिजन इससे करते हैं जी, तो ये और ये ख़त्म हो गया, तो a इक्वल टू 1 हो गया। इसका कंपेरिजन इससे करते हैं तो ये x ख़त्म हो गया, b इक्वल टू आपका हुआ माइनस a प्लस बी, और c इक्वल टू आपका बच्चों ए बी हुआ। इस बात से आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, तो कहोगे सर बिल्कुल सहमत हैं, इससे सहमत क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ठीक है। अब देखो जी, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा कि इंटीग्रेशन dx बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहेगा गुरु, तो हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिखते हैं जी, तो लिखते हैं a इंटू, ध्यान से समझो बच्चों, x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से इस जगह समझिएगा, ठीक है, कि आप किसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को आप कैसे लिखेंगे। तो सूत्र के अनुसार a है जी, और a के जगह पर 1 है, आप 1 लिख दो। फिर देखो जी x प्लस b बाई 2a है, b बाई 2, तो b आपका क्या है बच्चों, माइनस a प्लस बी है जी।
और बाय 2a, तो 2 और a को इंटू करोगे तो 2 हो जाएगा। और इस पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, चलो स्क्वायर लिख दिए। प्लस c बाय a है गुरु, c आपका ab है जी और a आपका 1 है, माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 4a के जगह पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो इसमें समा जाएगा, बाकी ये बचेगा। तो यहाँ देखो आपका क्या हो रहा है, x, ध्यान से समझिए आप, x, ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो बच्चों ये देखो x तो ठीक है, और ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या है आपका a प्लस बी बाय 2 है, ठीक है, और इस पर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस कर दिए। अब देखो जी इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग का क्या है, ए बी है गुरु, ठीक है, और माइनस ये इसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, बाय 4 है गुरु, ठीक है। अब चलो जी इसको हम बिल्कुल फ्रेश से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, x है और माइनस a बाय बी, a प्लस बी बाय 2, इसका होल स्क्वायर लिख दिए ना, चलो लिख दिए। और प्लस देखो जी यहाँ के कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और इसका 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ 4ab, और 4 को 4 से डिवाइड किए 1 हुआ, 1 से इंटू किए तो क्या हो जाएगा, 1 से, जैसे 4 में 4 से डिवाइड किए 1 हुआ, और 1 से करोगे तो यही ना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई चेंजिंग तो नहीं होने वाला है गुरु, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इस पर स्क्वायर है जी, और प्लस देखो यहाँ क्या है, 4ab प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, x माइनस, ठीक है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, और 4ab में 2ab माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है। और बाय क्या है, 4 है जी, बाय क्या है बच्चों, 4 है। अब देखो आप ध्यान से समझो, देखिए हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ सको। देखो यहाँ x माइनस, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 है, इस पर स्क्वायर है बच्चों, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 बच्चों, समझो। अब यहाँ हमारा क्या है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इस पर स्क्वायर है जी, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है, और बाय 4 है। ये समझ रहे हो मेरे गुरु, आप इसको समझ रहे हो ना। अब देखो आगे, आगे समझो इसको फ्रेश से, ठीक है। यहाँ क्या है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और इस पर स्क्वायर है, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस पर भी स्क्वायर है, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 के जगह पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर ना, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर लिखो ना, a माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आप क्या करोगे, आपके पास देखो जी प्रॉब्लम क्या है, i इक्वल टू यही ना था, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो आप इसके जगह पर क्या लिखोगे गुरु, dx और बाय, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, और इसके जगह पर आपका ये आया है फ्रेश करके, क्या आया है, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का
होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आपका आया है a माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप एक फार्मूला ये जान रहे हो बच्चों कि इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू आपका होता है log, ठीक है, मॉड x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर प्लस c होता है, ठीक है। होता है ना जी बच्चों, बिल्कुल होता है। अब देखो बच्चों, अब फार्मूला के अनुसार क्या होगा, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया x² और ये हमारा क्या हो गया a²। तो फार्मूला के अनुसार क्या दोगे, log मॉड x, और x के जगह पर क्या लिखोगे, x के जगह पर है हमारा x माइनस, ठीक है, x माइनस a प्लस b बाय 2, ठीक है। क्योंकि फार्मूला के अनुसार देखो x² है तो log मॉड x के जगह पर ये नहीं लिखेंगे, x माइनस a प्लस बी बाय 2 प्लस ये क्या होगा, उसके बाद √x² माइनस a²। तो इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे, देखिए ये आपका पूरा आ गया ना, x के बाद ये पूरा लिखते हैं तो x प्लस के बाद ये पूरा लिखेंगे, और पूरा आपका क्या है, तो पूरा आपका बच्चों है √x माइनस a इंटू x माइनस b, ठीक है, प्लस c। वैसे आप इसको ऐसे ही आंसर लिख सकते हो, बट log मॉड x माइनस a प्लस b बाय 2, ठीक है, प्लस और x माइनस a इंटू x माइनस b को जब आपने सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसके जगह पर आपने ये लिखा था। इसको जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये भी होगा ना, इसको जब आप इंटू कीजिएगा प्लस c। यही आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों। आई होप आप इसको समझ